ना हो तो भी हो, होना ही चाहिए। ये कोई घर थोड़ी है, धर्मशाला थोड़ी है, गंगा जी की बालू में टेंट गाड़े गए, ये समझो। अब इसमें क्या ढूंढोगे तुम, कितना कर लोगे तुम, कितना चाहिए तुम्हें? और हमको तो लगता है आवश्यकता से ज्यादा यहां व्यवस्थाएं कर दी गई हैं जो कि आपको सुख दे पाए, आनंद दे पाए, राधे राधे बोल पाए आप। तो तीर्थ में जाकर थोड़ा सा तप करना चाहिए, थोड़ा सा तप। तो जो भरद्वाज मुनि हैं वो कौन है? बोले वो तपस्वी हैं, प्रयाग में रहते हैं, भगवान के चरणों से प्रीति करते हैं और वो तपस्वी हैं। कौन है वो? तपस्वी हैं। तपस्वी के साथ जितेंद्रिय है, उन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत रखा है। तो हम क्या करें? बोले जब तक प्रयाग में रहें, जब तक तीर्थ में रहें, ये राम कथा ही चल रही है, मैं अपने आप से नहीं कह रहा हूं। तापस सम दम दया निधाना परमारथ पद पदम परम परम सुजाना। ये भरद्वाज मुनि की जहां से कथा प्रारंभ हो रही, राम कथा, वही कह रहा हूं। तीर्थ में निवास का लक्षण बता रहा हूं आपको। जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को जीत के रखो। एक भी अपराध वज्र पाप हो जाएगा। आप सबने कथा सुनी, तीर्थों में तीर्थराज प्रयाग को कहा गया। क्या कहा गया? तीर्थों में तीर्थराज प्रयाग को कहा गया। और तीर्थराज का मतलब, बोले जब कोई भी व्यक्ति किसी भी तीर्थ में जाता है तो उस व्यक्ति के पाप उस समय तीर्थ में जाने पर नष्ट हो जाते हैं। आप समझ रहे हैं? आप आज प्रयाग में आए, आपने संगम में डुबकी लगाई, आज तक के आपके पाप नष्ट हो गए। ये विधान किसका है? बोले भगवान का, मनुष्य का नहीं है। कई लोग कह रहे हैं किसने देखा पाप कट जाएंगे। अरे तुम देख ही नहीं सकते, पाप होता क्या है? तुम्हें किसने बताया पाप होता है? ये किसने बताया ये पुण्य होता है? किसने कहा कि तुम राम राम जपो? जिसने ये कहा कि ये पाप है ये पुण्य है, उसी ने ये कहा कि तुम तीर्थ में जाओगे तो तुम्हारे उस दिन तक के पाप नष्ट हो जाएंगे उस तीर्थ में जाने से। उस तीर्थ में जब आप जाओगे तो आपके पाप नष्ट हो जाएंगे, उस दिन तक के तीर्थ में पाप नष्ट होंगे आपके। तो तीर्थों को शिकायत हो गई ब्रह्मा जी से, बोले मरवा के ही छोड़ोगे? एक से एक पापी, बाप को मारने वाले, माँ को मारने वाले, पत्नियों को काट देने वाले, पति के गढ़ साथ चला देने वालियां, बच्चों को छोड़ के भाग जाने वाले, एक से एक भयानक पापी है दुनिया में महाराज। ये सब आएंगे, हमारे माथे मर दो आप इनके पाप, हम कहां जाएंगे? ब्रह्मा जी ने कहा डोंट वरी, तुम साल में एक बार प्रयागराज चले जाना, और जब साल भर में एक बार प्रयागराज जाओगे तो तुम्हारे साल भर के एकत्रित पाप जब तुम प्रयाग पहुंचोगे तो उस प्रयाग में पहुंचते ही नष्ट हो जाएंगे। प्रयागराज ने कहा पूरा भंडारा मेरे लिए रखा है, मैं कहां जाऊं? मेरा क्या होगा? इतने इतने बड़े पापी इतने इतने तीर्थों में जाएंगे, उन सबका पाप वहां हो जाएगा, फिर मेरा क्या होगा? ये सारे पाप तो यहां आ जाएंगे। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा चिंता नहीं करिए, जब तुम्हारे पास ज्यादा पाप हो जाएं तो कभी कभी ब्रज चले जाया करना और ब्रज रज को माथे पे लगा लिया करना, तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो बताओ, जहां की ब्रज रज की इतनी महत्व है, वहां उस ब्रजवासी का क्या महत्व होना चाहिए? इसीलिए कहता हूं मुझे अच्छा खिलाया पिलाया करो, मेरा ध्यान रखोगे तो तुमको सच बता रहा हूं ठाकुर जी प्रसन्न रहेंगे तुमसे।
और अगर मुझे हड़काओगे तो मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, ठाकुर जी तुम्हें हड़का देगा फिर। नहीं, ये तो खैर खाने पीने का शौक मुझे नहीं है, ये आप सब जानते हैं। वैसे मैं ज़्यादा खाने पीने में ध्यान नहीं रखता। मैं एक ही चीज़ पे ध्यान रखता हूँ, धर्म करो, भजन करो, तिलक लगाओ, कंठी पहनो, कलावा बांधो, भगवान की पूजा करो, नियम संयम जितना हो सके पालन करो।